नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। मैं मौजूद हूँ आज कालीकंद धाम में। आपने देखा होगा 87 लाख रुपए का मामला हमने ही दिखाया था खबर। चारों तरफ भ्रष्टाचार चरम पे है और आपने देखा कि बहुत जल्द राहुल गांधी आपके अमेठी में आ रहे हैं। पहले आपको पता होगा कि स्मृति ईरानी द्वारा यह कहा जा रहा था कि राहुल गांधी वायनाड जो है यहाँ से हमने भगा दिया है। अब थोड़ा सा सुर चेंज हो गया है कि राहुल आ रहे हैं। अब बाकी जो कार्यकर्ता हैं, बाकी यहाँ की जनता है, आइए बात करते हैं कि चुनाव का क्या है माहौल। सर, आपका स्वागत है और ये बताएं कि चुनाव का क्या है माहौल। यहाँ अमेठी में चुनाव का माहौल बहुत अच्छा है जी। और यहाँ चुनाव एक तरफा है। अच्छा। हाँ, भाजपा की यहाँ से जमानत जब्त हो रही है। अच्छा। और गांधी परिवार यहाँ से अगला सांसद गांधी परिवार बनने जा रहा है। और अमेठी की जनता ने ये तय कर लिया है कि गांधी परिवार का ही व्यक्ति अमेठी का सांसद होगा। ये झूठे लोग जो झूठे बोल के अफवाह फैला के ये लोग अब डिस्क्लोज हो जाएंगे। अमेठी से इनको दोबारा जनता चुनने नहीं जा रही है, बुरी तरीके से हारने जा रहे हैं। 5 साल राहुल अमेठी में दिखाई नहीं दिए। ऐसा कहना इन लोगों का काम है। अच्छा। अभी राहुल गांधी 2.5-3 महीने पहले भी आए थे न्याय यात्रा लेके और जन जन से मिले। आपने देखा आम आदमियों को जन सैलाब उनके ऊपर उमड़ पड़ा। तो वो उनको एक यहाँ की जनता उनको अपने परिवार का व्यक्ति मानती है, उनको घर का सदस्य मानती है, उनको बेटा मानती है, भाई मानती है। ये झूठे जो बहन बनी हुई हैं इनका कोई मतलब नहीं। सही परिवार गांधी परिवार है। आज से नाता नहीं है, करीब 40 साल से नाता है। 82 से संजय गांधी यहाँ से आए हुए थे। राजीव गांधी यहाँ से प्रधानमंत्री थे, देश के प्रधानमंत्री यहाँ थे। देश में कोई भी काम, नया विकास का काम होता था तो पहले प्रयोगशाला अमेठी रहती थी। वो प्रयोगशाला अमेठी, इंडिया मार्ट 2 आया तो पहले यहाँ उसका जो ना हुआ, जो भी चीज़ हुई यहाँ कहते थे कि पहले ऊसर था। लेकिन गांधी परिवार आने के बाद में, राजीव गांधी आने के बाद में यहाँ ऊसरों को जो है उन्होंने उपजाऊ ज़मीन बनाई तो उन्होंने विकास किया है। ये तो 3-3, 4-4 मंत्रालय इनके पास में रहा। उसके बाद में आप 1-2 मंत्रालय, मैं तो चैलेंज कहना चाहता हूँ, 1-2 मंत्रालय के इनका बता दीजिए कि 1-2 मंत्रालय में कोई विकास का काम किया हो। ये तो झूठ बोल रही हैं, बस राहुल गांधी के ऊपर छीटाकती कर रही हैं। उसका जवाब अमेठी की जनता दे रही है। अमेठी की जनता दे रही है। और आप देख लीजिएगा यही 2-4 दिन के अंदर में राहुल गांधी जब आएगा ना, शेर की धमक और सबसे अलग। अच्छा। वो कांग्रेस के शेर हैं। ये अपने आप साइड हो जाएंगी, अपने को खुद ही हारा महसूस कर रही हैं। अब वो राहुल ही जाप कर रही हैं। 2-3 दिन से उनका स्टेटमेंट देखिए, वो राहुल गांधी के ही जाप कर रही हैं। वो अपनी बात नहीं बता रही कि हम कब पर्चा दाखिल करेंगे। राहुल गांधी की वो तारीफ पे तारीफ कर रहे हैं कि 26 को राहुल आ रहे हैं। 26 का उनको डर समा गया है। अच्छा। कि जिस दिन राहुल गांधी आ गए उस दिन उनकी जमानत तक नहीं बचेगी। तो वो डर जो उनको खौफ समा गया है, उसी को वो बोल रही हैं कि 26 को राहुल आ रहे हैं। तो राहुल का खुद ही प्रचार कर रही हैं। तो राहुल गांधी एक सच्चे और अच्छे नेता हैं। प्रधानमंत्री जी का कहना ये है कि अगर कांग्रेस सरकार में आती है तो मंगलसूत्र तक सेफ नहीं होने वाला। हम प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, देश की जनता वो भी कह रही, पुलवामा जैसे इतना बड़ा हमला हुआ, 40 नौजवान शहीद हो गए। उनकी जो माताएं और जो बहनें हमारी, उनके मांग के सिंदूर को भी पोंछने वाला नहीं मिला। उनके शरीर का एक टुकड़ा भी किसी को देखने को नहीं मिला। उसकी भी जांच होनी चाहिए, उसकी भी देश की जनता जांच कराएगी। और इनके पास क्या है? सिर्फ झूठ बोलना। महंगाई आप देख लीजिए चरम पे है, बेरोजगारी देख लीजिए, नौजवान आप देख लीजिए, यही नौजवान कितने खड़े हुए हैं। चरम पे जो ना बेरोजगारी है, लोगों के पास में आय का कोई साधन नहीं बचा हुआ है। ये सिर्फ ढिढोरा पीट रहे हैं, बस विकास विकास विकास। इनका विकास उकास कुछ नहीं, इनका तो विकास पागल हो गया है। और अमेठी का हमारा विकास गया था एक कार्यकर्ता की, ये दम होनी चाहिए। एक छोटा से कार्यकर्ता, स्मृति ईरानी ने उसको बुलाया, उसको गमछा पहराया और पोपोगंडा मचाया। 5 मिनट बाद भी वो कार्यकर्ता नहीं उनसे मिलने को गया था, बता दी कि ये बीजेपी ज्वाइन कर रहा है। राहुल गांधी का सबसे करीबी है। कांग्रेस का कहीं कोई चाल तो नहीं है? ये कांग्रेस कभी चाल नहीं करती। अच्छा। कभी कांग्रेस चाल पे बात नहीं करती, वो हमेशा सत्य पे बात करती है। हमेशा आपने आज से नहीं 82 से गांधी परिवार का यहाँ का नाता रहा है। उन्होंने कभी अमेठी में कोई राजनीति नहीं की। वो अपने परिवार का सदस्य मान के चले, अपना घर मान के चले। राजू जी आते थे तो घर घर चले जाते थे। किसी के यहाँ सकपैता चावल खाते थे, किसी के यहाँ दाल रोटी खाते थे, किसी भाई की दुकान पर बैठ के जलेबी खाते थे, किसी के यहाँ समोसा खाते थे, किसी के यहाँ चाय पीते थे। तो उनका एक पारिवारिक रिश्ता था। वो पारिवारिक रिश्ता उन्होंने कभी छोड़ा नहीं है और ना उनके परिवार ने छोड़ा है। चाहे प्रियंका जी हों, चाहे राहुल जी हों, सोनिया जी हों, उन्होंने कभी भी अमेठी से नाता कभी छोड़ा ही नहीं है।
और न कभी छोड़ेंगे। और अमेठी की जनता भी उनको उसी हिसाब से देखती है, परिवारी के रूप में ही देखती है। और अब की अमेठी की जनता ही चुनाव लड़ने जा रही है। अमेठी का कोई कार्यकर्ता और नेता और संगठन कोई चुनाव नहीं लड़ने जा रहा, अमेठी की जनता ही चुनाव लड़ने जा रही है। और गांधी परिवार को यहाँ से ऐतिहासिक मत से जिताएगी और भाजपा की जमानत जब्त होगी यहाँ से। स्मृति जी का कहना ये है कि बिजली पानी सड़क चाहे बाईपास रहा हो चाहे ओवर ब्रिज रहा हो, और हमने जो है अच्छे से काम किया है, जनता हमको ही जो है हमारे साथ है। ये यहीं से आसपास का देख लीजिए, बिजली पानी सड़क की बात करते हैं। राजीव गांधी परियोजना प्रधानमंत्री परियोजना कौन लेके आया? कांग्रेस पार्टी ने लेके आया। विद्युतीकरण गांव-गांव कांग्रेस पार्टी ने कराया। ये तो सिर्फ वही की ना, जो 300 रुपये का सिलेंडर था 1000 रुपये में कर दी। पहले सिलेंडर 300 रुपये में था तो सर पे लेके घूम रही थी। आज वही महिलाओं की बात करती हैं, उन्हीं बहनों की बात करती हैं, उन्हीं के ऊपर तो ये बोझ लाद दिया। आज 1000 रुपये में सिलेंडर है। 5 किलो गेहूं चावल से गरीबी दूर हो जाएगी, गरीबी रोजगार से दूर होगी, गरीबी जो है विकास से दूर होगी, गरीबी लोगों को जो है काम मिलेगा, सब हाथ में काम मिलेगा, तब तरक्की होगी। वो राहुल गांधी सोचते हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि 1 लाख हम महिलाओं को जो शिक्षित नहीं हैं, जो उस लायक नहीं महिला, 1 लाख रुपए हम देंगे और 30 लाख नौकरियां हर साल हम देंगे। तो जो कांग्रेस ने, आप और प्रदेशों में देख लीजिए, जो भी कांग्रेस ने कहा है वो करके दिखाया है, उसने किया है। सरकार जब उनकी होगी उसके बाद ही ना, सरकार तो होगी। आप ये बता दें, आप वैसे भी आप तो बहुत निचले स्तर के पत्रकार हैं और बहुत सच्चाई से जुड़े हुए पत्रकार हैं। आप देखिए, गांव में लोग फेरी लेके जाते हैं। एक छोटा से आपको उदाहरण दे दें, गांव में फेरी लेके जाते हैं, कुर्सी लाद के जाते हैं, उस पर माइक पे चिल्लाते रहते हैं 400 रुपये में कुर्सी, 400 रुपये में कुर्सी। और जब वो सही बेचते हैं तो वो जानते हैं कितने में, 180 में और 200 रुपये में कुर्सी बेच के, वही कुर्सी बेच के चले जाते हैं। तो वैसे इनकी भी कुर्सी है। अच्छा। वो 180 और 200 से पार होने वाली नहीं है। इनको बुरी तरीके से देश की जनता हराएगी। 400 पार चिल्ला रहे हैं सर, आप बता रहे हैं। वो जो फेरी वाले होते हैं वो भी तो 400 पार चिल्लाते हैं। 400 में कुर्सी, 400 में कुर्सी, 400 में कुर्सी, कहीं 400 में कुर्सी होते हैं। अब देते कितने में? 180 में, 200 में देते हैं। अच्छा। तो 200 में दे के चले जाते हैं। तो इसी तरह ये घबराए हुए हैं, तो 400 पार चिल्ला रहे हैं। तो ये देश के फेरी हैं। अच्छा। ये देश के फेरी हैं और इनको अब की जो है देश की जनता फेरा करा देगी। अच्छा। हाँ, तो ये इनकी आज के डेट में 180-200 पार नहीं होने जा रहे हैं। ये इनका बुरा हाल है। वो ये चिल्ला रहे हैं, बट ढिंढोरा पीट रहे हैं। ये तानाशाही से कहीं निर्विरोध बनवा लेंगे, कहीं कुछ करा लेंगे, लेकिन देश की जनता ने इनको, और देश के नौजवानों ने, देश के किसानों ने, देश के बेरोजगारों ने इनको इग्नोर कर दिया है। आपकी जो भी होगी, इंडिया की सरकार होगी, सच्ची सरकार होगी, जिससे भीख का कटोरा नहीं पकड़ाएगी। इंडिया की सरकार भीख का कटोरा नहीं पकड़ाएगी, उनको रोजगार देगी, उनको व्यवसाय देगी, गरीबी से राहत देगी। इस चीज़ के लिए जिससे इतना काहे बड़े आप लोग ये हैं कि सांसद जी ये है वो है, इनको हटाओ। हम लोग नहीं, सांसद के अपने कार हैं ना। अच्छा। वो अपने कामों से अमेठी की जनता उनको धुतकार रही है। हमारा कोई उनसे विरोध थोड़ी है। आप देख लीजिए उन्होंने क्या काम किया। 10 साल वो यहाँ से एक तरह से मान लीजिए प्रतिनिधि की, राज्यसभा रही 5 साल और 5 साल यहाँ से सांसद रही, और 10 साल वो लगातार मंत्री रही हैं, और भारी भक्कम मंत्रालय की मंत्री रही हैं। मोदी जी की बताती हैं, प्रधानमंत्री जी की बहुत खास है। एक परियोजना आप बता दीजिए जो लेके आई हूँ, बड़ी परियोजना कोई जो यहाँ थी, ट्रिपल IT, फूड पार्किंग, जो है कई ऐसी संस्था यहाँ से लेके ही चली गई। वो तो घरेलू मंत्री हो गई ना, जो थी यहाँ से वही लेके चली गई। आसपास का आप जिला देख लीजिए, यहीं से जुड़ा हुआ प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, अमेठी। सांसद के बारे में, अगर सांसद के बारे में इस तरह की टिप्पणी आपके द्वारा किया जा रहा है, खुदा न खास्ता अगर FIR हो गया तो क्या करेंगे आप? देखो, FIR से रोड से वो डरती होंगी। अच्छा। घबराती वो हैं जिनके तिनका रहता है। हाँ। चोर के दिल में तिनका। हम लोग FIR और जो है लाठी डंडा से हम लोग शुरू से ही संघर्ष करते आए हैं। हाँ। मेरा इतिहास आज का नहीं है, 99 का है। और मैं ऐसा आदमी हूँ ना कि जिनके 3 भाई जेल में हैं, लेकिन कांग्रेस का दामन पकड़ा हूँ तो सिपाही के तौर पर उनका दामन छोड़ा हुआ नहीं हूँ। तो ऐसे सिपाही हैं राहुल जी के पास में, जो सच्चे और अच्छे सिपाही हैं। वो डर से डरने वाले नहीं हैं, चाहे ED भेज दें, चाहे CBI भेज दें। और वो उसकी तो ज़रूरत है नहीं है। हमको तो पुलिस भी भेज दें तो कोई जो है दिक्कत नहीं है। जितना मन कहे मनमानी कर लें। जब देश की आवाम जो है चाह लेती है ना, तो कतई हो नहीं पाती। यहाँ से भाग गए अंग्रेज, ये क्या चीज़ है? अच्छा। इनको भगाने में तो ये क्या चीज़ है? जब हम नहीं डरे गोरों से तो इन डरोंगे कालों से। कभी नहीं डरने वाले हम लोग हैं। हम लोग सच्चे आदमी हैं, सच की बात करते हैं। अच्छा। सच के लिए कुछ भी हो जाए हम लोग तैयार रहते हैं। अमेठी में इस बार आपको क्या लगता है क्या होने वाला है इस बार? अमेठी में तो एक तरफा है, कुछ होने वाला नहीं। अमेठी में तो कांग्रेस की जीत होने वाली है ना, और वो भी ऐतिहासिक जीत होने वाली है। अमेठी की जनता खुद एहसास कर रही है कि छलावा में आके
प्रलोभन में आके इनको जो है वोट दिया, इनको वोट दे के वो करके आया। और अमेठी की जनता तो खुद, इसीलिए अमेठी की जनता अब चुनाव लड़ने जा रही है। हाँ, अमेठी की जनता चुनाव लड़ने जा रही है, उनको भरपूर बुरी तरीके से चुनाव हराने जा रही है। भाजपा पूरे अमेठी से हारने जा रही है, पूरे देश से इनका जो ना बहुत बुरी तरीके से सफाया होने जा रहा है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और जो भी वादे पांचों जो मांगे, जो घोषणा पत्र में कांग्रेस ने किया है, वो। चुनाव का क्या माहौल है इस बार अमेठी का, और क्या स्थिति है 2024 का चुनाव? अमेठी की जनता क्या चाह रही है, क्या है, इसके बारे में बताएं। अमेठी की जनता जो चाह रही है वो वोटिंग के दिन समझ में आ जाएगा। अच्छा। लेकिन राजनीति का स्तर इतना गिरा दिया है भाजपा सरकार ने कि राजनीति का इससे निम्न स्तर नहीं हो सकता है। इसके पहले आज तक कभी भी कोई एक्टिंग सीएम जेल नहीं गया, कोई भी विपक्ष का प्रत्याशी जेल नहीं गया। अभी तक राजनीति में क्या होता था कि राजनीतिक विरोध होता था, लेकिन अब व्यक्तिगत विरोध होने लगा है। राजनीति का ये मानक कभी नहीं रहा है कि आप व्यक्तिगत विरोध लें। राजनीति में ये होता था कि बाहर हम लोग विरोध करते थे, उसके बाद मंच पे से हटते थे तो हम सारे लोग एक साथ बैठ के भोजन करते थे। यहाँ पे तो व्यक्तिगत दुश्मनी मोल ली जाती है। अच्छा। मैं भी छात्र संघ से पदाधिकारी रहा हूँ। हम सारे लोग चुनाव लड़े और सुबह वोटिंग हो रही थी, दोपहर के बाद हम सारे लोग एक साथ बैठ के चाय पी रहे थे कि शाम को जो भी आएगा, एक हमारा कोई नेतृत्व करता होगा जो नेतृत्व करेगा, तो जो नेतृत्व करता होगा उसी से हम पूरे साल काम कराएंगे। हमारा कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है। हम भी नेता बनना चाहते थे, वो भी नेता बनना चाहते थे। हर आदमी को कुर्सी की ललक होती है, लेकिन कुर्सी की ललक में ये नहीं होगा कि हम आपका व्यक्तिगत विरोध ले लें, हम आपसे दुश्मनी करा लें, हम आपके यहाँ ईडी भेज दें, हम आपके यहाँ सीबीआई भेज दें, या हम आपके यहाँ पुलिस भेज के आपका विरोध करा दें। तो राजनीति का इससे निम्न स्तर नहीं आ सकता। और हम लोग तो छात्र संघ की राजनीति करते थे, उसके ऊपर की राजनीति का लेवल मैं आपको बताऊं कि इंदिरा गांधी जी थी, उस समय भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल, भाजपा से क्या देश का एक प्रतिनिधि भेजना था, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा था। तो पहले क्या होता था कि विपक्ष के लोगों को भी मौका दिया जाता था। जो अपने आप में सक्षम है उसको मौका दिया जाता है कि आप सक्षम हैं, आप जाइए, आप नेतृत्व करने की क्षमता है आपके अंदर, आपको भेजा जाएगा, आप जाइए हमारा नेतृत्व करिए। जब देश की बात हो तो वहाँ पे पार्टी और पद नहीं देखा जाता है। बहुत सारे विधायक हैं, बहुत सारे सांसद हैं, बहुत सारे मंत्री हैं, लेकिन उनके अंदर नेतृत्व की क्षमता नहीं है। मनमोहन सिंह जी थे, बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। अगर आज अर्थशास्त्र में इनको कोई जानकारी लेनी हो तो ये उनका भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे राजनीतिक विरोध रहा ही नहीं गया है, यहाँ पे व्यक्तिगत विरोध का मानक आ गया है। तो देश में राजनीति का बहुत ज़्यादा निम्नीकरण हो चुका है और इससे खराब नहीं है। भाई चुनाव ठीक है, पार्टी के पद पर लड़ा जाता है। जहाँ तक भाजपा और कांग्रेस की बात है, अभी तक क्या होता था कि भाजपा पार्टी मानी जाती थी, स्वयंसेवक संघ की, आरएसएस की मानी जाती थी, ये सारे लोग मिल के भाजपा में चुनाव लड़ते थे। आज का स्तर ये है कि कहीं भी आपको अब की बार भाजपा सरकार नहीं दिखेगी। जो नारे इनके लगे हुए हैं उसमें भाजपा का नाम नहीं आता है, उसमें आता है अब की बार मोदी सरकार। इसका मतलब जो समझना चाहते हैं वो जानते हैं कि एक व्यक्ति विशेष की सरकार हो गई है। आप ही पहले कहते थे कि एक व्यक्ति विशेष की सरकार नहीं होनी चाहिए, पार्टी की सरकार नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज आप व्यक्ति विशेष की सरकार कर रहे हैं। मैं भाजपा का विरोधी नहीं हूँ, ना मैं कांग्रेस का विरोधी हूँ। मुझे राजनीति का जो स्तर है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो राजनीति का इससे गिरा हुआ स्तर मैंने देखा नहीं था। और यहाँ की जनता जो है वो अपने हिसाब से चुनाव करेगी, अपने हिसाब से लोगों को वोट करेगी। इन्होंने 5 साल में जो काम किया होगा उस हिसाब से इनको वोट मिलेगा। हो सकता है अगर इनको खदेड़ देती है तो पब्लिक अपने आप जान जाएगी कि किसने काम किया, किसने नहीं किया। फिलहाल आगे जो भी होगी वो जनता दिखा देगी। और अभी तक यहाँ से कांग्रेस का चेहरा फाइनल नहीं हुआ था, लेकिन अब यहाँ पे तो ये है कि व्यक्तिगत ये खुद ही प्रचार कर रही हैं स्मृति ईरानी जी की कांग्रेस से ये आ रहे हैं। कांग्रेस वालों से तो कुछ लोग बता रहे थे रॉबर्ट वाड्रा आ रहे हैं या कोई आ रहा है। कांग्रेस की तरफ से कोई फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है, पार्टी का कोई चेहरा नहीं आया है, लेकिन भाजपा वाले बता दे रहे हैं कि नहीं राहुल गांधी ही आ रहे हैं। तो इससे क्या है वो जनता खुद ही समझ रही है। और आप अपनी मीडियो में, राजनीति में एक शब्द आता था, यूज, अब्यूज और मिसयूज, आई वांट ओनली ब्रेकिंग न्यूज। तो ये न्यूज बना रही हैं, ये खुद दूसरे को ला रही हैं, खुद दूसरे को लड़ा रही हैं, दूसरे का प्रचार ये स्वयं कर रही हैं, जबकि राजनीति का ये लेवल कभी नहीं था। तो आपको एक अच्छा नेता बनने के लिए
एक अच्छा आदमी भी बनना होगा, आपको केवल विरोध नहीं करना है, आपको उनकी अच्छाइयाँ भी बतानी होगी। इन्होंने जो अच्छे काम किए उनको वो भी बताएंगे, उन्होंने जो अच्छे काम किए उनको ये भी बता सकते हैं। धन्यवाद जी, अपना बताएं। जय बजरंगबली। आज हनुमान जयंती की आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं और आपके चैनल को देखने वालों को भी। चुनाव का क्या माहौल है इस बार? राजनीति में चलेगी हवा और आंधी, जब आएंगे यहाँ राहुल गांधी। अच्छा जी, क्या बात है। और राहुल गांधी का दिल से लगाव है। यहाँ कोई पोस्टर नहीं छपवाए है कि मैं अमेठी का बेटा हूँ। अमेठी के लोग उन्हें अपना भाई और बेटा मानते हैं, क्योंकि उनका पारिवारिक रिश्ता रहा है। संजय गांधी से राजीव गांधी, राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी, सोनिया गांधी के बाद राहुल जी अमेठी आए और बचपन से अमेठी में आते थे। तो हमारे यहाँ रिश्तों की जो होती है पहचान इसी हिसाब से होती है। हमारे पिताजी का कोई संबंधी है तो उस हिसाब से हम लोग दादा ताऊ करके बात करते हैं। तो राहुल गांधी अमेठी के बेटा इसलिए हैं क्योंकि उनके माता पिता और उनके चाचा से यहाँ का सीधा संबंध रहा है। इसलिए हम राहुल गांधी को हम लोग मानते हैं, अपना भाई मानते हैं, अमेठी वाले बेटा मानते हैं। और कुछ लोगों को लगता है राहुल गांधी अमेठी आए नहीं, ये उन्हीं को लगता है अमेठी राहुल गांधी नहीं आए इन 5 सालों में, जो राहुल गांधी को देखना नहीं चाहते या पसंद नहीं करना चाहते हैं, जो प्रोपोगंडा करते हैं। जब राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा शुरू किए तब अमेठी आए। राहुल गांधी जब उसके पहले यात्रा शुरू किए तब 10 किलोमीटर पद यात्रा शुरू किए जगदीशपुर से लेकर वहाँ तक, तब आए। विधानसभा चुनाव में आए। और जब कोरोना जैसी महामारी चल रही थी तो पता नहीं कितने सामान जो है दिल्ली से चल करके राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की देन थी, जो अमेठी में जन जन तक पहुंचाया गया। अब किसको नहीं दिखते राहुल गांधी, ये तो वही जाने। हम तो कहेंगे कोई सपना देखे, हो सकता है रात में ही दिख जाए उनको। और दिख तो सबको रहे हैं, दिख तो उनको रहे राहुल गांधी जो चुनाव लड़ रही हैं। शायद उनको सपने में आते हैं राहुल गांधी, इसलिए हर भाषण में कम से कम 10 बार नाम लेती हैं। ये चीज़ तो आप भूल जाइए। प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा कल भाषण दिए, माँ पर दिए, यम पर दिए, माँ पर दिए। तो माँ पे क्या किए? महंगाई भूल गए। जो देश का सबसे बड़ा मुद्दा था महंगाई, उस माँ को भूल गए। वो माँ क्या याद रखे? मुसलमान, मुसलमान से फिर महिला, महिला के बाद माओवादी, माओवादी के बाद मंगलसूत्र और मंगलसूत्र के बाद मनमोहन सिंह। अच्छा, अरे आप सबसे पहले उस माँ का नाम लेते जिससे जनता त्रस्त है। महंगाई जो आपको दिखती नहीं है, जिससे पूरी जनता परेशान है, उस महंगाई के बारे में भी आप बोल देते। एक और माँ जोड़ लेते अपने उस भाषण में। 10 साल आप चुनाव लड़े, 10 साल देश के प्रतिनिधि रहे, प्रतिनिधित्व किए, प्रधानमंत्री थे देश के। आप अपने काम का विकास न बता करके आप अब बता रहे हैं मुसलमानों को सारी संपत्ति दे दी जाएगी। अरे भाई, कौन से ऐसे मैनिफेस्टो में है मुसलमानों को संपत्ति दे दी जाएगी? और संपत्ति अगर किसी की जांच होगी तो जो गलत तरीके से संपत्ति बनाया है आपकी सरकार में, उसकी जांच होगी। उस संपत्ति के गरीब जनता में बांटा जाएगा। आप महिलाओं के मंगलसूत्र तक चले गए। देश के प्रधानमंत्री होकर अपने विकास पर वोट ना मांग करके, अपने कामों को गिना कर वोट ना मांग करके आप महिलाओं को बता रहे हैं कि आपका सोना गायब हो जाएगा, आपकी ज़मीन चली जाएगी, आपका मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। इस प्रकार का प्रचार कर रहे हैं। शायद भाई साहब जो बोल रहे हैं एकदम सही, एकदम सही बात कर रहे हैं। चुनाव का क्या माहौल इस बार? चुनाव एक तरफा कांग्रेस जीत रही है। अच्छा, हाँ, एक तरफा। बहुत बुरी हार, लमसम 3 लाख वोटों से हार के जाएंगे यहाँ। कौन? स्मृति ईरानी जी। नहीं तो? हाँ, ऐसा मान लीजिए। अच्छा, हाँ, कम से कम 3 लाख। 3 लाख। उनका कहना ये है कि हमने सब जहाँ जो भी था सारा हमने जो है किया हुआ है काम। आप बता रहे हैं स्मृति हार रही है। यहाँ कौन सा कार्य किया हुए हैं? अच्छा, हाँ, कोई एक काम आप बताइए। नहीं आप बताइए, हमको तो नहीं पता कि क्या की है। तो यहाँ कोई उनका एक काम नहीं, कुछ काम ही नहीं हुआ। कुछ नहीं। हमारे यहाँ बाईपास जो बना हुआ है ये कांग्रेस की देन है। अच्छा, हाँ, उस समय का है। रेल थी, ये सब दोहरीकरण, ये सब पूरा कांग्रेस का है। गांव गांव जाके चौपाल कार्यक्रम चल रहा, पता है आपको? हाँ, जानकारी है। तो अब उनकी पार्टी है, वो अपना कहीं भी जाएं, चौपाल करें, जनसभा करें। बहुत अच्छी तो बात आपने कही जी। जो आपने चौपाल की बात कही, इस पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आप हो सकता है आपको पता हो, लेकिन ये शायद नहीं होगा। इनके यहाँ एक पोस्टर जारी किया जाता है, सामाजिक कार्यक्रम। अच्छा, और जहाँ कार्यक्रम किया जाता है यहाँ कोई सामाजिक कार्यक्रम, हमारे यहाँ सामाजिक कार्यक्रम होता है, कोई विवाह हो, कोई और कोई फंक्शन हो, रामायण हो, भागवत हो, कथा हो, उसको सामाजिक कार्यक्रम कहते हैं। आप राजनीति कर रहे हैं, सामाजिक कार्यक्रम दिखा रहे हैं, कर रहे हैं अपनी पार्टी का प्रचार।
वोट मांग रहे हैं अपनी पार्टी के लिए और कह रहे हैं, लिख रहे हैं उस पर सामाजिक कार्यक्रम। अरे निर्वाचन आयोग आपका है, गुमराह कीजिए आप सबको, शासन आपका है, गुमराह कीजिए सबको, लेकिन जनता को क्यों गुमराह करें? कौन से सामाजिक कार्यक्रम में आप हैं? लगातार सामाजिक कार्यक्रम दिखा रहे हैं, कौन सा सामाजिक कार्यक्रम आप कर रहे हैं? जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। चलिए, अभी सब लोगों से बातचीत हुई है, सबने बताया कि क्या है अमेठी का माहौल। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।